पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हेलो, नमस्कार और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यानी थिंकर में। दोस्तों, अ, कल की तरह मैं आज भी आप लोगों के सामने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगी। वही बोलने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक है, तो ऐसे ही मैंने उसमें से भी एक टॉपिक चूज किया जो मुझे अच्छा लगा है। टॉपिक में आया करप्शन। ठीक है। हम पिछले टॉपिक में मैंने आपसे गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को लेकर बात की थी। आज के टॉपिक में थोड़ा सा करप्शन के ऊपर चर्चा करूंगी। चर्चा ही नहीं, अभी थोड़ा सा ध्यान भी केंद्रित करने की कोशिश करूंगी। तो मेरे आदरणीय महोदय, दोस्त, प्रिय भाई बहनों, सब मैं आपसे बस थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात करूंगी कि जो हमारे समाज की जो जड़ है, हमारे समाज की जो जड़ है, उसको लगातार कौन खोखला कर रहा है। बताओ, आप इस चीज के बारे में अच्छे से सोच सकते हो। हमारे समाज की जो जड़ है उसको कौन खोखला कर रहा है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे समाज की जड़ को खोखला कर रहा है। ठीक है। आज हमारे देश में हर जगह हमें इतना भ्रष्टाचार देखने को मिलता है कि हम इस चीज का कहीं ना कहीं अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या हम वाकई एक निष्पक्ष समाज की राह में जा रहे हैं? बताओ, क्या हम एक वाकई में ये भ्रष्टाचार हमारी मेहनत और ईमानदारी का अपमान नहीं कर रहा है? अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी ईमानदारी है, मेहनत है या हमारी नैतिकता है, उस पे एक अपंग है, उस पे एक ये कलंक है हमारी ईमानदारी के ऊपर। जितना हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना ही हमारी ईमानदारी का जो लेवल है वो नीचे जाएगा। ठीक है। और हमारी नैतिकता भी नीचे जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो उस समाज के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और देश की आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर भी ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या फिर हमारे देश की छवि खराब होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी रैंक की बात करूँ तो करप्शन की जो रैंक डिसाइड होती है वो 180 देशों में से भारत की जो लगभग रैंक है 93 है। ठीक है। भारत 93 नंबर पे है। ऐसा नहीं, अब आप देख लो कि भ्रष्टाचार है तो हम 93 नंबर पे हैं। ठीक है। अगर हमारा भ्रष्टाचार इतना लेवल ना बढ़े तो क्या हम 93 नंबर पे चले जाते हैं वहां पे? बताओ। 180 देशों में से आ रही है ये हमारे, ये भी हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है। और इस चीज में गंभीरता से सोचने की हमें सबको जरूरत भी है। अब आप ये देख लो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, कोई भी ऑफिस हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या हो रहा है? हर जगह हमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार केवल हमारी अधिकारों को कोई नहीं छीन रहा है हमारे से। ठीक है। बल्कि जो भी सामाजिक विकास है उसको बाधा, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल अधिकारी अधिकारी को हमारे जो अधिकार है, राइट्स है, उसको छीन रहा है। वे समाज में हर वर्ग रहता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल फैमिली हो, ये सबको अफेक्ट करता है। और यहाँ तक कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये 5वें नंबर पर गई हुई है, ये उसको भी अफेक्ट कर रहा है। अब आप ये देख लो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर इतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा? तो इसमें गरीब तो और गरीब ही हो जाएगा भाई। उसके बाद में 100, 200, 400 रुपए पूरे दिन की मजदूरी धूप धूप में करने के बाद आते हैं। और उसके बाद भी क्या मिल रहा है उसको फिर? वो बेचारा कहीं अपने कुछ कराने के लिए जाता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, वो कर दीजिए, या फिर वहीं जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर चक्कर लगाएगा, कहीं लाओ भाई पैसा। अगर राशन कार्ड बनवाना या कुछ भी स्कीम को वो करवानी है, शादी का फॉर्म भरवाना या कोई मकान का फॉर्म भरवाना है, कुछ भी करवाना, तो बोल लेगा कि लाओ भाई पैसा दो, तब जाके तुम्हारा काम होगा। ठीक है। तो ये हर जगह है। ठीक है। अगर हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये समाज के जितने भी आपके पिलर्स हैं, चाहे वो यूथ आबादी हो, चाहे वो ओल्ड आबादी हो, चाहे वो चिल्ड्रंस हो, ये सब के ऊपर इफेक्ट आता है। और ये हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी खत्म कर देता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म कर देता है। अब लोग बाग ये सोच रहे हैं कि नंबर 2 का पैसा कमा के पता नहीं क्या बन जाएगा। अरे क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? तुम गरीबों की एक तरह से कहना है बददुआई ले रहे हो। ये ना सोचो कि हम पैसा ले रहे, स्कीम वो कर रहे, वो कर रहे। तुम कहीं ना कहीं गरीबों की बददुआ ले रहे हैं, और गरीबों की बददुआ लेनी नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि अगर आदमी, कोई गरीब आदमी 500 रुपए दे रहा, तुम्हें 300 रुपए दे रहा, तो ये ना समझिए कि वो पैसे है, वे उनकी पता नहीं बेचारों की किस तरह की खून पसीने की कमाई है। वो उनके खून पसीने की भरी दोपहर की 40 डिग्री टेम्परेचर में की कमाई है उनकी वो। और उसको तुम लेकर खुश हो? क्या तुम लेकर खुश हो जाओगे? गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में जाओ, लाओ भाई इतने पैसे दो,
किसी और जगह तो जाए, लाओ भाई इतने पैसे दो, तुम्हारा काम जल्दी करा देंगे, लाओ भाई इतने पैसे दो। तो भाई ये तो बता दो, इन चीजों से क्या समाधान हो जाएगा? क्या इन चीजों से कोई समाधान होगा? बताओ। अब मैंने हाल ही में थोड़ा सा सर्च किया, पिछले लगभग पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसमें उन्होंने आई थिंक 2370 2370 केस दर्ज किए जा चुके हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी रिश्वतखोरी में, घूसखोरी में, या कहीं में भी, हर उसमें करप्शन में पकड़े गए हैं, या फिर उनके प्रति केस चल रहा है, कोर्ट में चला हुआ है, मैटर पेंडिंग है इस चीज में। तो मेरा तो बस कहने का यही है। और पिछले 5 सालों में अगर छोटी छोटी चीजों की बात करें, वो और बड़े घोटाले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल छोटी छोटी चीज की बात कर रही हूँ कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें कोई आम पब्लिक जा रही, उनकी कोई स्कीम बन रही है, कुछ भी कह रहे हैं कि हाँ इतनी स्कीम है, चलो भाई एक दो स्कीम का फायदा ही ले लो। तो उसकी बात बता रही हूँ, पिछले 5 सालों में लगभग 1457 करोड़ का की क्षति हो चुकी है। 1457 रुपए करोड़ की क्षति हो चुकी है, ये देख लो पिछले 5 सालों में। और उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लॉस है, ठीक है। और गवर्नमेंट का तो जो है भाई, क्या हम अपना ईमान बेच के दूसरों से पैसे लेके थोड़ा ही ना आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे? अगर करनी है तो खुद मेहनत से करो ना, या दूसरों के की कमाई हुई पैसों से हम तरक्की कर लेंगे? कितने दिन खाएंगे बताओ? कितने दिन खाएंगे? वो ऊपर वाला तो सबको देखता है। अगर हमने किसी पे से ले भी लिया, तो पैसे के साथ साथ ना उनकी बददुआ भी हमारे ऊपर लगती है अगर हम लेते हैं। या अब वो गरीब आदमी है, या कोई भी मिडिल फैमिली से है, तो वो मजबूरी में देगा, अपना काम तो सकता है बेचारे को, उसमें उसकी क्या गलती है? उसे तो कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में भी कमी है। अरे क्यों ले रहे हैं, क्यों खा रहे हैं पैसे? भाई गवर्नमेंट तो उनको तनख्वाह तो दे ही रही है। किसी की 70-70 हजार है, 1-1 लाख है, 1.5-1.5 लाख है, कितना भी दे रही है, जितना भी आराम से अपना जीवन का गुजारा कर सके, जीविका चला सके। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि तुम्हें लेना ही है, लेना ही लेना ही है। लेके क्या तुम एक दिन में करोड़पति थोड़ा ना बन जाओगे? ये किसी की तुम हाय लोगे, बददुआ लोगे, तो उससे भी तुम अमीर नहीं बन पाओगे। तो क्या है, कोई ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है भाई, पढ़ लिख के जा रहे हैं आप वहां पे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ पुअर फैमिली से भी जाकर वहां पे बैठ जाते हैं जो अच्छा मेहनत करते हैं, कुछ मिडिल फैमिली से भी बन के वहां पे बैठ जाते हैं। तो ये देख लो, उसके बाद भी इतना मतलब विडम्बना की बात है कि लोग बाग इतने घूस ले रहे हैं, नंबर 2 का पैसा खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो फिर ही निकलेगा ही। या तो फिर आपका बच्चों को भुगतना पड़ेगा, या फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो भुगतान तो इस चीज का देखो करना ही पड़ेगा। तो बेटर तो ये है कि ना ही लो, और जब थोड़े बहुत स्किल्स है तो हो सकता है किसी की हेल्प कर दो आप किसी की, उनकी दुआएं आपको मिलेगी। बददुआ से अच्छा तो ये है कि किसी की दुआएं ले लो, वो ठीक है या नहीं। और पहले ही डरा देते हैं भी गरीब आदमियों को, हमें हाथ जोड़ कर खड़े हो जावे, हाँ जी नो है जी वो है जी। भाई क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? उसके राइट नहीं है? उसके मौलिक अधिकार नहीं है? उसके पास मौलिक कर्तव्य नहीं है? उसके पास में भी मौलिक अधिकार है। जैसे आपके पास में मौलिक अधिकार है ना, ऐसे उन लोगों के पास में मौलिक अधिकार है। तो बस मेरा तो यही है कि थोड़ा सरकार को इस मामले में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, और जितने भी संगठन है हमारे, उनको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि सरकार इन चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रही है, सरकार इन चीजों को लेकर प्रयास कर रही है। अलग अलग नंबर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने कि भाई जो आपको लग रहा है कि यहाँ एड बना रखे है, अलग से ग्रुप बना रखे है, संगठन काम कर रहे हैं इस चीज को लेके कि जो भी आपको मिल रहा है ऐसा आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। लेकिन एक बात तो बताओ, गरीब आदमी तो पहले डर जाएगा, उसे तो ऐसे वो डरा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी को बताया मैं तो आपका फॉर्म नहीं भरने का, मैं ये नहीं करने का, उसमें सबसे बड़ी बात यह हिम्मत नहीं होती बोलने की। और जब हिम्मत खत्म हो जाए आदमी की, तो उसके पास में सब कुछ खत्म हो जाए, चाहे उसके पास में पैसा भी हो, फिर जब भी खत्म हो जाए उसकी, उसमें बेचारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। और ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की, वो 2 टाइम की रोटी के लिए और अपने गरीब बच्चों के लिए परवरिश के लिए ही वो मतलब वो प्रयास कर रहा है। अब वो क्या सोचेगा, छोड़ो क्या झमेले में फंसे, इन झमेलों में से मैं ना ही फंसे तो वो ठीक है। अब ये देख लो,
बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कहीं माइनिंग में, खनन खनन इंडस्ट्री में हो रहे हैं, या और भी हो रहे हैं, वो तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं तो बस, मेरा तो ये थोड़ा सा आश्चर्य है बोलने का कि भाई लोग, आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को लेके थोड़ा सा जागरूक हो, और हो सके तो किसी की हेल्प करो। तो ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी कर लो, क्योंकि आप लोग भी सोचे कौन सा भाई हमारे पास में पैसा कहीं से आ थोड़ा रहा है जो हम किसी की हेल्प करेंगे। भाई तुम अगर ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी कर लो। अगर किसी को आप पैसे से नहीं कर सकते तो उसे खाना खिला के कर दो हेल्प, किसी को और किसी के कपड़ों से कर दो हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प कर दो आप किसी को। ठीक है, ये भी अपने आप में एक वो बड़ी बात है कि कुछ तो कर रहे हो आप, ये तो नहीं। और ये सब ना, हम लोगों को, हम सबके सहयोग की जरूरत होती है इन चीजों में। ये अकेले आदमी से कुछ नहीं होता है। अगर हम सब मिलके साथ में चलेंगे तो इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा गहराई से हम सोच सकते हैं। आज के टाइम में ना, आप ही देख लो, मैंने इतनी वीडियो सर्च की है नेट पे, मुझे किसी की कोई वीडियो ऐसी मिली नहीं कि जो आदमी इन चीजों के ऊपर बात करता हो। ठीक है, बस देखते हैं संसद में, देखते देख लो आप, दो मिलेंगे वहां, पक्ष और विपक्ष, उन दोनों में आपस में वो रहेगी कि तेज सरकार ने ये नहीं करा, तेज सरकार ने वो नहीं करा। भाई ये देख लो, कौन बात कर रहा है इतने पेपर मुद्दों को लेके, बेरोजगारी कितना बढ़ रही है इनके ऊपर लेके, कौन बात कर रहा है? कोई नहीं उठा रहा। सबको अपने से मतलब है, बस अपना पेट पूजा, और कुछ नहीं, बस बाद में काम दूजा, ये हो रखा है। आप ये देख लो, नहीं तो उनके पास में पावर है, सत्ता में बैठे क्या नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोलना चाहिए, करने वाला चाहिए। जब उनको बोलना ही नहीं है, बस उनको बैठ के दे, वो उसके उतारेगा, तेज सरकार ने क्या करा, तेज सरकार ने क्या करा, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये नहीं किया, बस ये उनका गेम चलता है वहां बैठ के। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार इन चीजों को लेके काम नहीं कर रही है, कि भाई करप्शन को लेकर नहीं कर रही है, काम सब कर रही है सरकार। पर ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा ना। अगर हम लोग भी जागरूक नहीं होंगे तो फिर तो कोई भी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, कोई भी डंडा दिखा के चला जाएगा। खुद भी तो जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के पास तो वैसे बहुत काम है, अब इन चीजों पे बोलने के लिए किस पे टाइम है बताओ। अ, ये देख लो, एंटरटेनमेंट में देख लो आप लोग, रील्स बनाते हैं लोग बाग, हर चीज बनाते हैं, कोई डांस की बना रहा है, कोई सॉन्ग की बना रहा है, मतलब मैंने इतनी वीडियो सर्च की, मुझे तो कि कोई वीडियो इतनी, कोई 10-5 मिनट 15 मिनट की मिली नहीं। हाँ, 2-3 मिनट की जरूर मिली। ठीक है, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, तो बस मैंने बहुत सर्च किया है। हाँ, मैंने खान सर को देखा है, खान सर ये हमेशा काफी चीजों को लेके बोलते हैं। ठीक है, कि आज हमारे देश की ये स्थिति है, इतना करप्शन है, इतनी मतलब भुखमरी है, इतना सब कुछ है। वे बेचारे हमेशा ही बोलते हैं, और वे हमेशा यहाँ युवा, जितनी भी युवा आबादी है उनको प्रेरित करते हैं। और बेचारे इतना सहयोग कर रहे हैं कि ये इतनी कम फीस में भी वे बेचारे, ये देख लो, इतने कम फीस में भी बच्चन के पास में मतलब कितने बच्चे जा रहे हैं, वे बेचारे हेल्प ही कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में काम कर रहे हैं वे भी। गौरव सर है बेचारे, सुबह सुबह क्लास लेते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं बेचारे। मतलब वो लोग भी, चाहे वो किसी भी तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके कर रहे हैं। भाई इतनी सस्ती फीस में पढ़ा रहे हैं, 200-200 रुपए में, 300-300 रुपए में एक बेंच लॉन्च कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। ये तो कहीं हर एक के बस की बात तो है नहीं कि इतने मतलब इतने कम दाम में इतनी अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी देंगे, ये भी तो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये लोग बोलते हैं, बेचारे वे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जिसको बोलना चाहिए वो अपने बोलते ना। अब न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, आई हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। भाई कम से कम कुछ और दिखाओ, जो थोड़ा सा लम एरिया में जाओ, वहां पे देखो जाके स्थिति क्या है लोगों की, 2 एक दिन वहां पे रह के देखो, उनके जीवन को महसूस करके देखो। ठीक है, किसी दफ्तर के बाहर भीड़ देखो इकट्ठी हुई, किस तरीके से लोग बाग गर्मी में धूप में खड़े हैं, फिर वहां पे पैसे मांगने जाते हैं कि भाई ये काम करवा देंगे, तो इतने 1,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, वहां देखो जाके, वो है स्थिति, उसे दिखाओ जाके। वो उस चीज को तो कोई दिखाता नहीं है, बस हर टाइम अपनी वो करने के लिए बैठे रहते हैं जाके। चलिए दोस्तों, मैं और इससे ज्यादा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर भी उठ सकता है। कहने का तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब ये देख लो, गवर्नमेंट नए नए रूल्स भी ला रही है कि आप इतना भी नहीं मतलब बोल सकते हो किसी चीज को लेके, बाउंडेशन है हर चीज को लेके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ मैं किसी को लेके गलत ठहरा रही हूँ, बस मैं तो खुद के अपने विचार हैं उनको शेयर कर रही हूँ मैं। और ये चीज, जैसे मैं विचार सोच रही हूँ, आप लोगों को भी
ऐसी सोचना है थोड़ा सा। अगर हम सब सोचेंगे साथ में मिलके ही थोड़ा सा कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर हमने शुरुआत खुद से नहीं की तो कोई दूसरा बंदा नहीं आके हमारी प्रॉब्लम देखेगा। खुद बोलना होगा हमें, लाइन हमें खुद से बनानी पड़ेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।